Over to Ashish sir. गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की शाम बहुत ही जबरदस्त हमें देखने को मिल रही है, रंगीन बना दी है संतोष मिटबावकर सर ने। और इन खिलाड़ियों की क्या बात, जबरदस्त क्रिकेट एक्शन देखने को मिल रहा है। टॉप एडिक्ट्स, इसके पहले वाला मुकाबला कंधारी किंग्स ने जीता और अब पहली बॉल 1 रन, दूसरी बॉल इस बार मिड विकेट की तरफ खेला जरूर, लेकिन वहां पर हल्की सी मिसफील्ड हुई जिसका फायदा उठाया। 1 रन दौड़ पड़े वहां पर। इंडिपेंडेंस कप आज पहला दिन और पहले दिन पे ये तीसरा मुकाबला हम देख रहे हैं। स्ट्राइक पर मुकेश, सीधा शॉट खेला लेकिन ग्राउंडेड था वहां पर। एकदम सामने की तरफ फील्डर मौजूद, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 गेंदे 3 रन। पिछला मुकाबला आपने देखा, आखिरी गेंद तक मैच गया और कितना करीब आप ले जा सकते हैं मैच को। इस प्रकार के आप अगर शॉट लगाते रहेंगे तो मैच बनता रहेगा। कमाल का स्ट्रोक, अंपायर्स ने अपना इशारा दे दिया है वहां पर। 6 रन घोषित कर दिए हैं और बिल्कुल 6 रन पुनीत के बल्ले से एक मैक्सिमम आ चुका है आज की शाम का। एक और इस बार रूह पर लगी और सीधे खिलाड़ी के हाथों में पहला विकेट। टेट फॉर टैट, इसके पहली वाली गेंद पर सिक्सर और अगली ही गेंद पर चलता किया पुनीत को। पुनीत बैक टू द पवेलियन। टॉप एडिक्स पहला मुकाबला जीता उन्होंने, कांधारी किंग्स दूसरे मुकाबले में विजयी हुए। अब तीसरे मुकाबले में ये दो टीमें आमने सामने हैं, अनडिफीटेबल्स और उनके सामने है टॉप एडिक्स। हौसले बुलंद है इस समय टॉप एडिक्स के। पहला मुकाबला जीतने के बाद कॉन्फिडेंस। यश कोठारी, यश कोठारी को से अमूमन बहुत जगह हम देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए, ओवरआर्म क्रिकेट हो, टेनिस बॉल क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो और टर्फ क्रिकेट हो। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नाम उन्होंने भी कमाया है क्रिकेट जगत में। तौसीफ, यश के लिए अगली गेंद बैकफुट पर गए। पहला बॉल हमेशा की तरह यश कोठारी ने चेक किया और पहला ओवर इसी के साथ समाप्त। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 9, 1 विकेट के नुकसान पर। सारे स्पॉन्सर्स का तहे दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं एडिक्स इंडिपेंडेंस कप पावर्ड बाय निटॉन्स, को पावर्ड बाय मोजार पैलेस। बहुत सारी टीमें हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, काफी बड़े नाम हैं। इंपैक्ट प्लेयर तौसीफ ने अपना पहला ओवर कर दिया है और उनकी जगह पे इंपैक्ट प्लेयर आए हैं खाई। पहली बॉल डॉट दूसरे ओवर की। लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में इजाफा, डबल डिजिट में पहुंचा स्कोर 10 पर। समय लेते हुए पूरा, और अब नो बॉल। एक और अतिरिक्त रन, फ्री हिट का इशारा आ चुका है। अब अगली बॉल पर देखना है मुकेश इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। 11 रन स्कोर कार्ड पे लगाए जा चुके हैं। 7 ओवर का मुकाबला है। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो चुका है। आमतौर पर टर्फ क्रिकेट में हमने देखा है छोटा सा टर्फ होता है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा टर्फ खेलने को दिया गया है। यहां पर नो बॉल फिर से इशारा किया गया है और सीधे सामने की तरफ खेला। 2 खिलाड़ी आए, मिसफील्ड जरूर हुई लेकिन 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट करने में कामयाब हुए। नो बॉल के साथ साथ एक सिंगल और अगली गेंद फिर से एक बार फ्री हिट के रूप में देखने को मिल सकती है। अंपायर का इशारा अभी आना बाकी है।
ऐसे दृश्य अमूमन देखने को मिलते हैं। अंपायर के निर्णय पर कभी कभार हो जाता है, खिलाड़ी थोड़ी सी बहस करते हैं लेकिन फिर एक बार अपने अपनी फील्ड पर पहुंचते हैं। टर्फ क्रिकेट यानी कि तेज क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट। जितना तेज आप अपने आप को बनाए रख सकते हैं उतना ज्यादा बेहतर होंगे आप। यश कोठारी, ओमकार की अगेन फ्री हिट को इस बार थोड़ा सा मिस टाइम हो गए और ऑन साइड पर खेला, दिशा से थोड़े से चूके लेकिन एक रन और मिला। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 14। सीधे रूप पर लगी, फील्डर के दोनों खिलाड़ियों के बीचों बीच गिरी है गेंद, लैंड हुई वहां पर और इस बीच एक और रन वहां पे पूरा किया। 3 गेंदे 15 रन कुल स्कोर है इस समय। चूके इस बार पूरी तरह से बीट होते हुए। विकेट कीपर कितने तैयार थे देखिए, जैसे ही हाथों में गेंद आई वैसे ही बिना कोई समय गंवाए पलक झपकते ही अपने हाथों को सीधे स्टंप पर दे मारा। थोड़ी सी भी चूक अगर यश कोठारी की तरफ से हुई होती तो अपना विकेट गंवा सकते थे वो, लेकिन बाल बाल बचे। सेंसिबल स्ट्रोक जरूर खेला लेकिन वहां पर भी फील्डर तैनात। लगातार 2 गेंदे डॉट, 5 गेंदे और 15 रन। काफी किफायती ओवर ये बीतता हुआ। शॉट तो बहुत बढ़िया था लेकिन इससे कितना फायदा मिल सकता है। 1 रन पूरा कर लिया वहां पर आखिरी गेंद पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन कुल स्कोर है इस समय, 1 विकेट के नुकसान पर। 7 रन इस ओवर से आए, पहले ओवर से आए 9। किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे, मैच जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर बहुत सारे अवसर हैं आपके पास, लेकिन उस अवसर को भुनाने की काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। जो टफ एडिक्स ने दिखाया पहला मैच जीतकर, उसके बाद गांधारी किंग्स ने दिखाया दूसरा मैच जीतकर। माफ कीजिए, थोड़ा सा अपनी जानकारी को दुरुस्त करते हुए दूसरा मैच डेंजर 11 ने जीता है, माफ कीजिए। इस बीच एक और विकेट और नए बल्लेबाज का आगमन मैदान पर। धवल बैट लेकर धवल तो आए हैं, बिल्कुल बल्ला चेंज करते हुए। अपना पसंदीदा बल्ला लेकर आए हैं वो और 16 पर दूसरा विकेट गिरा है रनआउट के रूप में। डेड बॉल। तो फिर से जानकारी दुरुस्ती के साथ आपको फिर से बताता चलूं कि पहला मैच जीता था टर्फ एडिक्स ने, दूसरा मैच जीता है डेंजर 11 ने और तीसरा मुकाबला अब आपके सामने। चर्चा हो रही है, थोड़ा समय लिया जा रहा है लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं हो इसका भी ध्यान रखें। समय आपको दिया गया है लिमिटेड। दोबारा मैच शुरू छोटी सी चर्चा के बाद और अनडिफीटेबल्स टर्फ एडिक्स। शॉट अच्छा है, ग्राउंड शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। मिड ऑफ की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन।
और अब धवल शाह इस मुकाबले में पहली बार गेंद को फेस करेंगे। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 17। अनडिफीटेबल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और अब तक ये निर्णय बिल्कुल विपरीत, लेकिन ये बड़ा शॉट लगाकर एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई यहां पर अनडिफीटेबल्स। धवल के बल्ले से निकला बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन की मोहर लगी है। फिर से कदमों का इस्तेमाल, इस बार चूके और प्रियांशु के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठे। प्रति उत्तर दिया वहां पर गेंदबाज ने और चलता किया धवल को बहुत सस्ते में। सर आशीष जी, आपको मैं बता दूं कि लास्ट टूर्नामेंट, दोनों टूर्नामेंट्स यूडी के जो एमसीएस लीग हो या यहाँ पे समर एडिक कप था, उस एडिक्स कप में और एमसीएस लीग में भी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला प्लेयर धवल शाह था। तो धवल शाह का विकेट आउट करना मतलब एक साथ 2 प्लेयर्स के बराबर आउट करने लगे। सबसे ज्यादा अच्छे फॉर्म में बैटिंग और बॉलिंग के धवल शाह उनकी टीम में थे, तो उनका विकेट काफी बड़ा, क्योंकि वो लंबी इनिंग्स खेल सकते थे। एक 30 रन 40 रन हर मैच में करने की क्षमता थी उसमें, तो बहुत बड़ी विकेट है धवल शाह की। वो कहते हैं ना बात बात में कोई आपको सामने वाला कहे क्या आपने तीर मार लिया, बिल्कुल धवल को आउट करने के साथ तीर ही मार लिया है। लेकिन एक और धवल के जाने के बाद एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज अनुज, ये दिस इज वन ऑफ द शॉट्स ऑफ द इवनिंग। ये बल्लेबाज ही इज जस्ट टॉप क्लास, कोई शंका नहीं। आगे एक क्लास पर्सोनिफाइड 6 and 4। इससे 2 बढ़िया शॉट्स बैक टू बैक आपको देखने नहीं मिल सकते। अनुज मिश्रा, ही इज अ टॉप क्लास लेदर बॉल क्रिकेटर। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसकी टेक्निक कूट कूट के भरी है, एंड अगर ये मूड में आ जाए तो इनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है यूडी में, शायद वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स ऑफ द लीग। और पिछले साल थोड़े से घायल हुआ खिलाड़ी है, शेर जख्मी है, इस साल वो रिपीट कर पाएगा। अब देखिए पिछले 3 ओवर में क्या क्या हुआ है। हर ओवर में एक एक विकेट गया है, लेकिन पिछले 2 ओवर में 16 रन थे। उसके बाद पिछले ओवर में कितने आए? 17 रन। 33 टोटल स्कोर है 3 ओवर के बाद। यश कोठारी अभी भी जमे हुए वहां पर, और ये फ्लैट शॉट और ये कैच, आसान सा कैच छूटा है। ये कहना गलत नहीं होगा, एकदम हाथों में आ रही थी सीधे गेंद, लेकिन उसे जज नहीं कर पाए और कोस रहे होंगे अपने आप को फील्डर। हाँ, यश कोठारी सर, आपको बता दूं, यश कोठारी इन्होंने पहली बार जब यूडी से खेले थे, वो एमसीएस की लीग जब इन्होंने पहली टूर्नामेंट डेब्यू किया था यूडी के लिए, पहले ही साल मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन का खिताब, 10,000 रुपीज का कैश प्राइज जीता था। लास्ट जो एडिट समर कप था उसमें उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इनको ये जो किस्मत का साथ वो मिल चुका है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। वेट एंड वॉच। एक लगा चुके हैं, क्या दूसरा भी? बिल्कुल बैक टू बैक, एक के बाद एक 2 छक्के लगातार जड़े हैं यश कोठारी ने और अपना लोहा मनवाया है इस मुकाबले में अब तक। इसके बाद क्या हालात होंगे, किस तरह से परफॉर्मेंस देंगे गेंदबाज और किस तरह से वापसी होगी, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन अभी जो मुकाबला चल रहा है, जो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं अनुज और यश कोठारी, कमाल का इनिंग देखने को मिल रहा है। जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या जबरदस्त वापसी की है। यश कोठारी 2 लगा चुके हैं मैक्सिमम, तीसरा एक बार फिर से खोद कर निकाला जमीन में से गेंद को। शॉट बहुत तेज गति से आया, लेकिन उसे रोकने में कामयाब हुए गेंदबाज, लेकिन इसके बीचों बीच 1 रन वहां पर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर। अनुज, नो बॉल, रूप पर लगी गेंद, रन आउट की कोशिश नाकाम। नो +1, 2 और रन स्कोर कार्ड में ऐड होंगे और स्कोर बढ़कर पहुंच जाएगा 48 पर। 3 ओवर 3 गेंदे 48, 2 ओवर के बाद स्कोर था 16। एक और करारा प्रहार, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में गेंद प्री हिट थी और अनुज शायद ये भूल गए थे, दौड़ पड़े वो, बाल बचे, लेंगे एक बार फिर से क्रीज के अंदर सुरक्षित। 48 for 3, इस ओवर की 2 गेंदें आनी बाकी।
प्रथम भी एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं टर्फ क्रिकेट के। वाइड बॉल इस बीच करते हुए अतिरिक्त रनों के साथ एक बार फिर से चर्चा वहां पर चलती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच। एक और अतिरिक्त रन, 49 पर पहुंच गया स्कोर। अर्धशतक से 1 रन दूर है और वो इतनी जल्दी होगा अंदाजा नहीं था किसी को। 2 ओवर में 16 रन रखने के बाद क्या ये रन होगा? बिल्कुल नहीं, डॉट बॉल। 5 गेंदें, अंतिम गेंद इस ओवर की आनी बाकी। रन रन रन, बिल्कुल कंप्लीट हुआ है रन और इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए 50 अप फॉर अनडिफीटेबल्स। 4 ओवर की समाप्ति, 50, 3 विकेट के नुकसान पर। सर देखिए कंट्रोल में थी फर्स्ट 2 ओवर्स, द मैच वाज इन कंट्रोल। दादा ने इंपॉर्टेंट धवल का विकेट ले लिया था, बहुत आगे थी वो मैच। 10 मिनट्स रिमेनिंग, 20 मिनट्स में आपने 4 ओवर्स, 10 मिनट में आपने 4 ओवर्स डाल दिए। अगली 18 गेंदें आपको 3 ओवर्स में कर 3 ओवर्स में 10 मिनट में अगली 3 ओवर्स आपको करने, 18 गेंदें आने वाले 10 मिनट्स में। सो 50 फॉर 3, मैच बैलेंस में है बिल्कुल। पांचवें ओवर की शुरुआत, पहली बॉल टैप कर दिया ऑफ साइड में, गेंद को कवर्स की दिशा में खेलकर 1 रन वहां पर दौड़कर पूरा किया। स्कोर को 51 पर पहुंचाया। अनुज ने आते ही अपने तेवर दिखाए थे और वो बरकरार रखा है। लगातार हवाई शॉट्स खेल रहे हैं वो। और 1 रन पूरा किया वहां पर यश कोठारी। एक बार फिर से स्ट्राइक पर, 52 फॉर 3, 4.2 ओवर्स। तीसरी क्या कमाल की गेंद थी, कोई जवाब नहीं था इस गेंद का, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उस गेंद को खेलकर एक सिंगल के लिए पहुंचाया। फिर से कदमों का इस्तेमाल, जड़ में डाली हुई गेंद, एक और बार कमबैक किया। अगली गेंद ओवर की, लेग स्टंप के बाहर छोड़ दिया उसे, अच्छा जज करते हुए। वाइड बॉल के रूप में 1 रन और ऐड होते हुए स्कोर कार्ड में। फिर से लेग स्टंप के बाहर, लगातार 2 गेंदें वाइड, 55 पर पहुंचा स्कोर। ओवर की 2 गेंदें बाकी थी, 5वीं गेंद पर यह सिंगल आता। ओहो, क्या बात है, कमाल का थ्रो वहां पर केपी के द्वारा। स्टंप बिल्कुल इस तरह से नजर आ रहा था। संतोष मिटबावकर सर ने थोड़ी देर पहले पिछले मैच में जिक्र किया था मछली की आंख, यहां पर स्टंप और उसकी बेल्स लगातार दिखाई दे रही थी केपी को। थोड़ा सा भी चूके नहीं और सीधे जाकर स्टंप पर लगी और गिल्लियां बिखेरी वहां पर। बड़ा विकेट प्राप्त किया है यश कोठारी को वापस पवेलियन बेचकर। सर ये आपने अगर देखा होगा कि इन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल नहीं रहा है। हर बार एटलीस्ट 3 बार तो ये बच चुके हैं रन आउट होते होते हुए। आखिरकार जो नहीं होना था वो हो चुका है। यश कोठारी इज आउट। और टर्फ क्रिकेट का एक और बड़ा नाम हुजैफ, समय कितना है, समय कितना है, इसके बाद 2 ओवर का खेल और बाकी है। और हुजैफ अपने टीम के लिए कितने रन जुटा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद 55, 4 विकेट के नुकसान पर 11 रन प्रति ओवर के औसत से रन बन रहे हैं। आप बैट्समैन की बातें करते हो, चौके छक्के लगाते हैं या मैच टर्न करते हैं, लेकिन बॉलर्स आर द वंस हु विन इट फॉर द, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ओवर्स। ये सारे ओवर्स में सबसे बेहतरीन ओवर्स पिछले 1-2 घंटे में फेंकी है। हर्ष की ओवर थी और अभी जो अमर की ओवर, ब्रिलियंट कमबैक ओवर, 5 रन की ओवर जिसमें पूरा गेम चेंज कर दिया वापस। अनबिलीवेबल। पहले 2 ओवर और ये 5वां ओवर। पावर प्ले का ये ओवर, पहली बॉल पर बाहरी किनारा लगा, वहां पर ओमकार आए, गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेकर हुसैन को स्ट्राइक पर लाए हैं। केवल 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर।
थोड़ी सी भी ढिलाई अगर बढ़ती गेंद पर तो फिर गैप ढूंढ सकते हैं खिलाड़ी, लेकिन इस बार हुजैफ ने प्रयास किया, वहां पर फील्डर बिल्कुल तैनात। केपी एक बार फिर से एक्शन में। डॉट बॉल के साथ अगली गेंद वाइड, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 57 पे 4 गेंदें बाकी इस ओवर की। एक और बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। दो गेंदें लगातार वाइड। सिंगल डॉट, दो गेंदें वाइड। तीसरी गेंद पर एक बार फिर से सिंगल, वहां पर हुजैफ ने स्ट्राइक रोटेट की। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 59 4 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के इस ओवर की 3 गेंदें और आनी बाकी। अनुज एक बार फिर से हाथ खोला अनुज ने, लेकिन थोड़ा सा चूक गए और ऑफ साइड में हवा में रहते हुए गेंद, वहां पर 1 रन पूरा किया। इस बारी फिर से हुजैफ स्ट्राइक पर है। हुजैफ को लगातार गेंदें ज्यादातर वाइड कर रहे हैं प्रियांशु। एक और वाइड इस बार लेग स्टंप के बाहर। 61 पर पहुंचा स्कोर। एक और वाइड। इट्स अ नो बॉल। नो बॉल है और हुजैफ के पास मौका है बड़ा हिट लगाने का, लेकिन प्रियांशु ये करने देंगे कि नहीं, ये देखते हैं। 62 for 4, 62 पर 4। फ्री हिट शॉट तो अच्छा है, क्या वहां पर बाउंड्री ढूंढने में कामयाब? बिल्कुल नहीं। फील्डर वहां पर मौजूद और केवल 1 रन फ्री हिट पर भी मिली है, और इस प्रकार से 5वीं गेंद यहां पर डाली जा चुकी है। अंतिम गेंद आनी बाकी है पावर प्ले की अनुज के लिए। लास्ट बॉल इस ओवर की। शॉट तो अच्छा खेला था, लेकिन साइड नेट पर लगने के बाद फील्डर के हाथों में फील्ड होती हुई, और इस बीच 1 रन पूरा किया है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन। पिछला मुकाबला आपने देखा होगा 91, और यहां पर देखिए कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है इसके पहले वाले मुकाबले में और इस मुकाबले में। यहां पर अब तक 64 बने हैं, आखिरी 6 गेंदें बाकी हैं। नए गेंदबाज हर्ष ऑन साइड पर, फील्डर के हाथों में डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है। 5 गेंदें बाकी हैं इस पारी की। फिर से जड़ में डाली, फिर से टैप किया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अंडर आर्म थ्रो, और चूक गए। स्टंप को लगने से गेंद पूरी तरह से वहां पर। इस बीच 2 रन पूरे किए। अनुज एक बार फिर से स्ट्राइक पर लौटे। अनुज स्ट्राइक पर लौटे हैं, इसका मतलब कुछ और घटने वाला है आगे। 4 गेंदें बाकी हैं। ये सीधा शॉट, बिल्कुल करारा प्रहार, और 6 रन। नो बॉल। प्रेशर इस समय हर्ष के ऊपर देखने को मिल रहा है। 73 पर पहुंच गया स्कोर। 3 गेंदें बाकी हैं। एक नो बॉल, नो बॉल। अगली गेंद फ्री हिट। 74 for 4, 3 to go। फिर से नो बॉल। नो बॉल, वाइड बॉल दूर कर रहे हैं अनुज से लगातार गेंदें। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कि अनुज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बॉल
ये प्रति उत्तर था फ्री हिट का सही इस्तेमाल, और अनुज इसी का इंतजार कर रहे थे। एक भी गेंद रडार में मिली तो सीधा इस तरह का शॉट खेलते हैं वो। तीसरा मैक्सिमम अनुज के बल्ले से आया है। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 81। करीब करीब पिछले मैच का स्कोर हमें लगता है फिर से एक बार देखने को मिलेगा। एक और वाइड इस बीच 82 पर पहुंचा स्कोर। 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी इस पारी की। करारा प्रहार जड़ा है वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन मिलेगा केवल एक। केपी बहुत ही शानदार फील्डर है। हुजैफ के पास स्ट्राइक है और हुजैफ के पास मौका है अंतिम गेंद पर एक मैक्सिमम लगाकर अपनी टीम को मुश्किल परिस्थिति से उबारने का। लेकिन एक और कमाल की गेंद, हुजैफ लगातार स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए और इस प्रकार से अंतिम गेंद पर मिला है केवल एक सिंगल। दूसरे रन की कोशिश, वहां पर रन आउट। इस प्रकार से पहली पारी यहां पर समाप्त और पहली पारी के निर्धारित 7 ओवर में बने हैं कुल मिलाकर 84 रन और 85 रनों का लक्ष्य दूसरी पारी में रखा गया है। संतोष सर, क्या कहेंगे इस पारी के बारे में और किस तरह से जिस अनुज ने बल्लेबाजी की, बीच में किस तरह से पारी को संभाला उन्होंने और विकेट जाने के बाद जिस तरह से कमबैक किया। पहले 2 ओवर, 5वां ओवर, बाकी के 4 ओवर्स में जो रन आए उसके बारे में बताएं सर। ऑलमोस्ट लाइक अ सीसॉ बैटल एक्चुअली। शुरुआत अच्छी हुई थी टफ एडिक्स से, और टफ एडिक्स का फोटे उनकी गेंदबाजी है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनकी गेंदबाजी है। और जो शुरुआत अच्छी हुई थी उसके बाद कमबैक किया अनुज ने। आते ही मोमेंटम, जो काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेला ना, 2 विकेट्स लगातार चले गए थे। यस, कंधारी किंग्स वर्सेस इतरानी एसेस। कंधारी किंग्स कैप्टन प्लीज जल्दी आ जाइए। कंधारी किंग्स, इतरानी एसेस यश तोलानी। यस सर, आ जाइए। धवल सर, इनको मैं सर इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज दिस आर द क्रिकेटर्स who are going to actually shape up the best talents in India. उनके एक प्लेयर का नेशनल के लिए सिलेक्शन हो चुका है, मे बी अ फीमेल प्लेयर। So toss time it is between the 2 mega stars of Mira Bhainder. The brothers would be up against each other. Itrani aces, Yash Tolani is here, Jainam Shah is here. 2 भाइयों के बीच की लड़ाई, और जब 2 भाइयों में लड़ाई होती है तो मजा तो बहुत आता है। Yes, Jainam Shah and Yash Tolani. Jitendra Kadam sir is going to flip the coin. Niton is the call, and it is Niton. Bowling. So they're going to bowl first. It's going to be a battle of brothers. It is Jainam Shah versus Yash Tolani. एक का टर्फ है, एक के टर्फ में दूसरा अपना क्रिकेटिंग सेंटर खोला है। Let's see what's going to happen in this all Mira Bhainder affair. So it is Kandhari Kings. They have won the toss and have decided to field again. The Top Eric's presents Eric's Independent Cup. This tournament is powered by Niton Walls, Mr. Zunaid Sharif, co-powered by Moza Palace. Our co-sponsors, Orib Restaurant, Sanad Shreyas, thank you so much. And all the Turf Addicts team and all the team owners, members of the Turf Addicts family. What a match this is. This was a match in which we saw some errors. ये सारे बड़े players हैं, generally उनसे mistakes expected नहीं होती है, लेकिन जब गलतियां होंगी, catches छूटेंगे, run-outs miss होंगे, तभी तो मैच बनता है। And it's going to happen every time. सबसे बड़े players भी catches drop करेंगे, सबसे अच्छे गेंदबाज भी wides और no balls डालेंगे। A lot of pressure, a lot of things on the mind. It is one of the best tournaments. A cash prize of almost 4 lakhs in it. A lot of individual prizes. Last year Mukesh Bhutani gave a lot of individual prizes of 10,000, 15,000. There were prizes galore. And he was magnanimous enough to give some special cash prizes of huge amounts. Also, the Danger 11 owner was there to give away some cash prizes. It is going to be Dada versus Huzaif Khan Pathan. Vijay Mozar is going to open the innings along with KP. Yes, Huzaif Khan Pathan versus Vijay Dada Mozar.
That is a Yorker bowled right into the block hole. Two back-to-back dot deliveries. Target उतना बड़ा है नहीं. It can be achieved. Oh, that is just toppled it. Almost a catch. Anuj seems to be slightly heavy. He wasn't running that great. His reflexes are really great, but in this first half, he was slightly slow while running, and he could have taken that 9 times out of 10. KP starts with a big shot down the ground. Dot delivery. KP can be a game changer. KP stays there for 2-3 overs. He can win it for Dada. He's a very handy batsman. He starts off with a shot down the ground. This is Kishore Parmar of the old times. Kishore Parmar, if he comes on song, अगर खेल जाते हैं तो किशोर परमार मैच जिता सकते हैं अकेले. That kind of a player he is. Straight hit down the ground, full toss, low full toss missed out. Lower full tosses are not that easy, especially when they're bowled at a great speed. 8 runs on the scorecard, almost a similar start. First innings it was 9 runs, this innings it is 8 runs. It's a very close match. It is anybody's game. 6 overs, 77 runs, 12 runs per over, 12.83 through BP Strides, almost 13. 20 minutes time, and thank you all the teams for supporting and keeping the time in mind. It is the clash of the titans. Turf Addicts. It's a very colorful uniform. It's a very colorful team. They will not have big stars in their team, but they will have some great performers. And if they play well as a unit, Turf Addicts is a team to beat. A very colorful, flavored team, this one. Turf Addicts versus UD. Great hit down the ground. Great stop by Dhawal. He is one of their stars, Dhawal. Fielding, batting, bowling, he can do everything. 9 runs on the scorecard. That is well left. Score moves on to 10. Double digits now. It's a no ball. Hit into the covers. The score moves on to 11 now. Umpire Jitendra Kadam. 12 runs, I beg your pardon. 12 runs on the scorecard. Kishore Parmar comes on strike. Oh, that is hit so hard. That was a bullet fired at Anuj. Somehow he caught it. That's a very difficult chance taken. He's swinging it hard, and that's a good sign for Turf Addicts. Only thing, they are running a little slow. 13 runs on the scorecard. It's great viewing now. That's a wide ball down the leg side. Kapil Bhatt bowling that crucial low. That's lifted into the mid-wicket region for a single. This has been a good over by Kapil. He's bowling the ball in the right areas. That is Inisa. KP at its best. Such a good over, just spoiled by one ball. And they need KP to perform. Last time around, he wasn't that successful. But the way he's swinging his bat, this man looks ominous. Ominous for Turf Addicts and ominous for the opposition as well. 21 runs, last ball. 64 in 31. Score at the end of over number 2 is exactly 21 runs. The equation says they need 64 in 30. They need 12.8 runs per over. It's a very, very close match. The best part is Kishore is hitting from the middle of the bat. He's swinging the bat, and the bat swing is getting the right connection. Addicts Independence Cup 2025.
proudly sponsored by Junaid Sharif sir, Niton Balls. Junaid Sharif, Nawed Sharif, co-powered by Muzar Palace, Vijayada Muzar, Sanjay Muzar, Ori Restaurant, our food partners, Mr. Sanat and Shreyas. Thank you so much, brothers. That is a back of the hand delivery. Gets a single. The score moves on to 22 now. Another back of the hand delivery bowler. So Nikhil Patil, unique bowling action. Oh, last tournament he wasn't that successful. This time he has begun fantastically. 3 balls and just 1 run, Nikhil Patil. And that's a fantastic bowling effort. 4 balls, 1 wicket and just 1 run. लास्ट टूर्नामेंट वाज़न्ट अ ग्रेट वन. पिछले टूर्नामेंट में उतना अच्छा कर नहीं पाए थे, लेकिन निखिल इनकी गेंदबाजी ने कई लोगों को परेशानी में डाला है. स्पेशलिस्ट बैक ऑफ द हैंड बॉलर. (22 for 1). Last 2 balls, fantastic over so far. Just 1 run in first 4 balls. Surat Suresh behind the stumps. That's beautifully hit, straight down the ground. A good start. What an over this has been. The best over of the night so far. Just a solitary run. Nikhil Patil, last ball. One run and Harsh would be on strike. 23 for 1 at the end of 3 overs. There was a discussion where to place fielder for Harsh Sarvaiya. And Anuj was thinking right because he understands the way Harsh Sarvaiya hits the corners. Harsh UDs will not breathe easily till the time this man is there. Harsh Sarvaiya can be the one. If he stays for 2-3 overs, Turf Addicts are going to win this one. This man is a game changer. Harsh Sarvaiya versus Dhawal. 2 of the top players of UD and Turf Addicts respectively against each other. Dhawal Shah, last year's best performer, versus Harsh Sarvaiya. He plays a reverse scoop. He takes the bull by its horn. That is why I love Dada. He wants to face the action. He will try and hit a few sixes against one of the best bowlers of the opposition. That is what Dada does. He takes the opposition on. आपके सामने सबसे बेहतरीन गेंदबाज क्यों ना हो, सबसे अच्छा परफॉर्मर क्यों ना हो, I am going to take him. He goes into the corner and Dada has created all the problems for the opposition. Can't be doing that. Can't be doing that. Can't be doing that. तो दादा है प्रेमात बोलतोय, मी असं तो खूप ओरडलो असतो. Can't be doing that after hitting such a good sixer. Dhawal Shah was sensational last year.
सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स में से एक थे, टॉप 3 परफॉर्मर्स ऑफ द एडेक्ट समर कप. लेकिन is his time? Dada had taken in on, hit a crucial sixer. 21-54, anybody's game this is. "21 balls, 53 runs." Oh, that's a no ball. That's a chance for Harsh Sarvaiya to break free. "21 balls, 52 runs." To make it simpler for you, they need 6 to 7 sixes to win this one. "33 for 2." Free hit ball. That is in his zone. That is the opening which he needed. That was in the slot. And he did not need a second invitation for that. Just a small flick. That strong shoulders of his, strong wrists of his, and a very good technique to boot. Once you start timing the ball, that is what Anuj did. When he was trying to hit hard, he wasn't successful. Once you time the ball, you get those all important runs. The momentum has changed in a jiffy. Still UD on top. 20 balls, 45 runs. 20 balls, 45 runs, anybody's game. Because UD have got some great bowlers. Tough Addicts. A lot will depend on this man on strike now. 40 for 2, 45 needed. Half the overs run, almost half the runs are also done. That's a wide. 41 for 2. 20 balls, 44 runs to win. That's a leading edge. And that's a big wicket. Once you decide on what you're going to do and play the shots, you are into trouble. That was a ball which could have been hit down the ground. He had decided that he would take a single and rotate. There is where the problem comes in. "19 balls, 44 runs to win." This is also going to go down the wire. This match, ये मैच भी बिल्कुल लास्ट गेंद तक जाएगी, लास्ट ओवर तक जाएगी. न्यू मैन इन इस तनवीर लोखंडवाला. The score 41 for the loss of 3 wickets at the end of 4 overs. 19 balls, 44 runs to win. They need it. Sorry, 18 balls, 44 runs to win. And they need it at the rate of 14.66 runs per over. "18 balls, 44 runs. धारा 44 लग गई है. Right now, umpire कहेंगे, do not gather. Let's get started. Yes, it's a very important over. Yes, impact player. That is what umpire Jitendra Kadam, when he crosses his hands. "18 balls, 44 runs to win." 14.66 रन प्रति ओवर का औसत. गेंदबाजी करने आए हैं गेंदबाज सलमान खान. This is the make or break over. Karo ya maro, do or die, now or never. Oh, what a swing of the bat. Pratham Yadav. पिछले साल में सबसे
मोस्ट इंप्रेसिव प्लेयर्स में अगर 2-3 नाम लिए जाए तो प्रथम यादव was top there. 17 balls 44 runs. Check. So the drama continues, so much of action. Dot ball. A dead ball? It is a dead ball. Restart. Dead ball. 18 balls, 44 runs to win. Pratham Yadav versus संतोष मामा इस ईयर, सबसे छोटे प्लेयर इस लीग के, सबसे कम उम्र के। Eighteen balls, 43 runs to win. It's raining. Another wide. 18 balls, 42 runs to win. 14 runs per over needed. That's in his arc. That's a single. Oh, that is close. Pratham Yadav or victory. That is the equation. Pratham Yadav, Harsh Sarvaiya's departure. Harsh Sarvaiya is one of the best players, but right now, the biggest match winner of Turf Addicts is Pratham Yadav. Last year's के matches में perform जैसे प्रथम ने किया, उसके बाद प्रथम has given them a lot of hope this year. 17 balls, 41 runs.
so many good players in the team. Salman Khan, top performer. But that is in. What a shot! Tanveer Lokhandwala. He is a cricketer. He is a soccer coach. He is a sports buff. He is a fantastic fielder, one of the best fielders of the league. But when it comes to hitting, he can do that even. Tanveer Lokhandwala. Tanveer goes wrong. He misses out on an easy opportunity. He could have been a game changer with consecutive sixes. Instead, he's been sent packing back. Salman makes a good comeback. What a match this is. Still, UD slightly ahead, but it is almost neck to neck now. Similar kind of score. 15 balls, 35 runs to win anybody's game. And if you take it to the last over, anything can happen with the bat and ball. That's a wide. That was in the zone, a low full toss. Brilliant fielding effort. Generally, is a very strong fielder. Just popped out of his hands. What a close match. Both two very passionate owners, Mukesh Bhutani and Vijay Dada Mozar, very good owners, but they are up against each other. Now only one is going to be the winner for the first match. That is beautifully bowled. Superb slower delivery. Fantastic change of pace. Very well bowled that was. 13 balls, 32 runs. Great change of pace. Great line, great length. Especially the pace of the ball was fabulous. 13 balls, 32 runs. This last ball is going to be crucial. They want the big wicket on the freed-up shopping sale. You can't be getting him that way. 13 balls, 32 runs. That is in the zone, but that is not lifted up. That should have been hit, wasn't hit. Most of you will feel UDs are going to win this one easily. Not before Pratham Yadav is still there. Pratham Yadav stays there for 12 balls. It's going to be a close match. Right now, UD truly and completely on the top. But they have some great players. Is Santosh Mama going to come and bowl? Will it be this over or the last over? Yes, Santosh Mama comes into bowl. What does he bowl now? Does he bowl this off breaks? Does he bowl the leg breaks? Does he show the leg break and bowl the off breaks? All that would be in his mind. The bowler who does not use pace, but his wrist to make the batsman dance on his tunes. That is beautiful bowling. You're watching a magician, but still he can be decoded. He shows you the leg spinner, he bowls the off spinner. That kind of a bowler is. 11 balls, 32 runs. They need a couple of sixes. That is a chance. That would be a very big wicket. Pratham Yadav, the danger man, is back. What beautiful bowling performance this by UD. The last 10-12 balls, they have completely put their foot in the right direction. 10 balls, 32 runs. This is where they need a hero in from tough edicts now. That is so very well bowled. 6 balls can win you the match. This is a prime example of it. First 3 balls, just 1 run.
9 balls, 31 runs, still not over. Tough Addicts are still into it. That is smacked. What a catch! Dhawan Shah does it again. He might have failed with the bat. He might not have bowled a very good over, but he can do that. Picks up another great catch. Just taking the clock backwards. The same thing he did last time around when he was here. What's the equation now? 8 balls, 31. The time you think it is over in cricket and life, things do change. Never over until it is over. Sunny Solanki and Priyanshu have the responsibility now. That is smashed. That was a great shot. That was a shot of complete anger. He wasn't happy with what things have happened. Priyanshu hits us, smashing it down the ground. He just walked onto it like Robin Uthappa. 7 balls, 25 runs. A very crucial last ball coming up, guys. He's running onto him. That is how you play a big bowler. Attack him. That is how you hit him, but this time he is being pouched. 2 wickets for Santosh Mama, but that was in the slot. That could have been 2 sixes back to back. They need 25 now. UD would be feeling confident now. Undefeatables right now in an impregnable situation. But the fortress was breached last year when they had to save 30 runs. 6 balls, 25 runs. Can the lightning strike twice? Only Anuj will remember that match. 6 balls and 25 runs to win. Suraj Suresh, the run machine from Malad, comes into bowl. That is a shot and a half, but straight to the fielder. It was in the slot. He could have hit it for a sixer. 2 missed opportunities. Parth could have got them into the match. That first ball was a crucial one. Why is... Yes, he comes in now. He is there. Charismatic play. Darshan has done it so many times. He has come in so late. And he is injured. Five balls, 25 runs. If you want to see Dada's team will not be with all big hitters or big stars, but they are a bunch of cricketers who are committed. Tanveer, then there is Darshan, Kishore, all are committed. Tosif Kania, so many players who may not be big stars, but their commitment is 200%. He's injured with a slightly dodgy shoulder. That was in his slot, missed out. That's it. Sir, 10 wicket गेलेत ना? It is. Acha. What a shot! It is not over. It is never over until it is over. 3 balls, 19 runs, no ball and white balls are always there. Omkar, just 5 days more. In fact, he goes it one more time, but every run is going to be important. Why has he given it? All out now. So very good performance. A great comeback. Santosh Mama's over was crucial, but the over bowled, the third over was the game-changing one. Yes, man of the match for this match. The man who came in late bowled the 7th over
And a crucial over to just seal the deal, as that is what the Creek Heroes app says. And once again, the big old man gets the big prize. Man of the match, Santosh Mama. 1 over 3 wickets and just 6 runs. नेक्स्ट मैच की दोनों टीमें अपने अपने प्लेइंग 11 यहां पर रजिस्टर्ड करा दें।